हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मदर्स डे है, सो आई विश ऑल द मदर्स अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। आज के इस वीडियो में मैं इंडिया में फीमेल्स की कंडीशन के कुछ बात करूंगा। फीमेल्स को क्या प्रॉब्लम होती है उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा और क्या करना चाहिए फीमेल्स को अपनी इन प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने के लिए। उस टॉपिक पे आज मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आती है फीमेल्स की लाइफ में एक बेसिकली। तो बेसिकली एक प्रॉब्लम आती है अर्निंग की प्रॉब्लम और एक आती है सेल्फ डिफेंस की प्रॉब्लम। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम बहुत बड़ी हैं। इन दोनों प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए काफ़ी डर पैदा हो गया है इंडियन सोसाइटी में, इंडियन वुमेन के दिमाग में। इस डर का सबसे बड़ा रीज़न फीमेल को एज अ बर्डन समझना है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेल्स के साथ नहीं है कि वो एक फीमेल चाइल्ड नहीं चाहते हैं और सिर्फ मेल चाइल्ड चाहते हैं। ये फीमेल्स के साथ भी प्रॉब्लम है कि वो मेल चाइल्ड ही चाहती हैं। बीइंग अ फीमेल आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? अगर पॉपुलेशन के रेशियो का कंपैरिजन करें तो 1960 में 100 फीमेल चाइल्ड पे 102 मेल चाइल्ड थे और आज 100 फीमेल चाइल्ड पे 115 मेल चाइल्ड हैं अप्रोक्सीमेटली। तो ये कहीं से भी पॉजिटिव साइन नहीं है। फीमेल फीटिसाइड पहले भी बहुत ज़्यादा था, आज भी है। सेक्स डिटर्मिनेशन को इलीगल करने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। पहले लोग सेक्स डिटर्मिनेशन करवाते थे और जब पता चल जाता था कि फीमेल चाइल्ड के बर्थ होने वाली है तो उसको पहले ही अबॉर्ट करवा दिया जाता था। और अब जब सेक्स डिटर्मिनेशन को इलीगल कर दिया गया है तो आफ्टर बर्थ उस चाइल्ड को मार दिया जाता है अगर वो फीमेल होती है तो। अगर इंडिविजुअली बात करें तो फीमेल्स यूजुअली फीमेल्स को ही सपोर्ट नहीं करती हैं। हालांकि ये बहुत टाइम से थोड़ा थोड़ा चेंज तो आ रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों के लिए अभी भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल सेल्फ डिफेंस के लिए, एजुकेशन के लिए तो फिर भी अब लोग प्रमोट करने लगे हैं, लड़कियों को अच्छे से पढ़ाने लगे हैं, लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए अभी भी कोई एक्टिव नहीं हुआ है। कोई सेल्फ डिफेंस के लिए प्रमोट ही नहीं करता अपने बच्चों को। फिजिकली स्ट्रांग ना होने से अपने मन में एक डर, एक इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए कोई बाहर निकलने में, स्पेशली रात को, डरता है इंसान। बाहर निकलना सही है या नहीं रात को, ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन अगर निकलना पड़ ही गया, अगर आप बाहर हैं ही किसी वजह से, तो आपके मन में हमेशा एक डर रहेगा। कोई भी इस तरीके से अवेयर नहीं करता अपने घर में कि हाँ अपने हेल्थ पे ध्यान दें और फिजिकली इतने स्ट्रांग हो जाएं कि कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम इन केस फेस करनी पड़ जाए तो उसको टैकल करने के लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन इतना ज़्यादा रहे कि हाँ आप खुद से उस प्रॉब्लम को डील कर सकेंगे। कुछ लोग इन बातों को क्रॉस करते हैं, कहते हैं कि लड़कों को सुधारना चाहिए, लड़कों को मॉरल वैल्यूज देनी चाहिए, लेकिन क्या वो सीख रहे हैं? क्या वो नहीं सीख रहे हैं? आप उस डर से अपने आप को भी रोक ले रहे हैं, ये गलत है। आपको स्ट्रांग बनना चाहिए, आपको किसी भी गलत चीज के अगेंस्ट एक्शन लेने की हिम्मत होनी चाहिए। लड़के जब सुधरेंगे तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो नहीं सुधर रहे हैं, तो आप तो इस चीज को चेंज करिए। इजराइल में हर एक सिटीजन, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उसको एक फिजिकल ट्रेनिंग, स्पेशल फिजिकल ट्रेनिंग लेना वहां पे सबको जरूरी है कि इंसान अपने आप को सेफ रखे। और यहाँ पे कोई इस चीज की बात ही नहीं करता है। गवर्नमेंट और लॉ दोनों ही फीमेल्स को आज के टाइम पे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो इन चीजों को आप यूज कर सकते हैं अपने एडवांटेज के लिए। इनको मिसयूज नहीं करना चाहिए, जो कि आजकल होने लगा है काफी। इसको यूज करना चाहिए। फीमेल होने का एक जो माइंडसेट है ना कि लड़कियां कमजोर होती हैं, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए सेल्फ डिफेंसिव और सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। फीमेल्स अगर इन दो क्वालिटीज पे अच्छे से वर्क करेंगी तो कभी भी इस बात का डर दिमाग में नहीं रहेगा कि शादी के बाद मेरी लाइफ कैसी होगी, हस्बैंड सपोर्टिव नहीं रहा तब हम क्या करेंगे, कुछ मिस हैपनिंग हो गई तब क्या होगा। ये सारी चीजें बिल्कुल दिमाग से निकल जाएंगी। नेगेटिव माइंडसेट के साथ नहीं चलना चाहिए, लेकिन मिस हैपनिंग तो किसी के भी साथ हो सकती है। ऐसा तो है नहीं कि आप सोचेंगे सब कुछ अच्छा तो सब कुछ अच्छा हो ही जाएगा। कुछ भी गड़बड़ी कभी भी हो सकती है। तो उस सिचुएशन के लिए तैयार रहना ही एक तरीका है। इसके बड़े बड़े एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। किरण बेदी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, पहली आईपीएस ऑफिसर, लेडी आईपीएस ऑफिसर। अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, जब पहली ऑफिसर पूरे इंडिया की पहली लेडी बनी
तो वो कितनी नई चीज थी, उनके दिमाग में कितने सारे सवाल रहे होंगे, लेकिन इन सब चीजों को छोड़ के उन्होंने अपने टारगेट पे फोकस किया। इंदिरा गांधी का आप सपोर्टर हैं या नहीं ये तो एक अलग बात है, लेकिन सबको ये बात तो माननी ही पड़ी कि वो कितनी डैशिंग लेडी थी, वो कितने टफ डिसीजंस लेने की उनके अंदर कैपेसिटी थी, ये बात आप सबको पता है। इसके अलावा आपने लिज्जत पापड़ का नाम सुना होगा। ये कंपनी आज की डेट में लगभग 2000 करोड़ की कंपनी है। 1959 में जब ये कंपनी स्टार्ट हुई तब इसका बिजनेस स्टार्ट हुआ था 80 रुपए के इन्वेस्टमेंट से। 7 लेडीज ने 80 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और पहले दिन 50 पैसे का प्रॉफिट इसमें अर्न किया। उस टाइम 50 पैसे का प्रॉफिट भी अच्छा माना जाता था। उस प्रॉफिट को इन्होंने यूज किया और उसके बाद धीरे धीरे करके इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया। आज ये लगभग 50,000 लेडीज को सपोर्ट करती हैं। इनका काम खाली विमेन एम्पावरमेंट से ही रिलेटेड है। सारे विमेन को ये पापड़ बनाने का काम देती हैं ऑल ओवर इंडिया अपने ही तरीके से, और आज ये इतने सक्सेसफुल हैं। जरा सोच के देखिए, लोग बहाने देते हैं, वो 1959 में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। फीमेल के लिए उस टाइम पे बिजनेस स्टार्ट करना कितनी बड़ी बात होती रही होगी। आज नहीं प्रॉपरली कर पाती हैं तो उस टाइम कितना टफ रहा होगा। फिर भी उन्होंने बहाने छोड़ के काम पे फोकस किया और कितनी सारी लेडीज को उन्होंने हेल्प किया जो कि सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती थी और बन गई इनके बदौलत। तो इस काम को काफी अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको खुद में सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, सेल्फ डिफेंसिव बनना चाहिए। बहाने तो कोई भी बना सकता है, लेकिन अपने काम को करना है तो उसके लिए बहाना नहीं देना होगा। बहाना देंगे आप अपना खुद का नुकसान करेंगे, जिंदगी में रोने और पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनना और सेल्फ डिफेंसिव बनना बहुत ही जरूरी है। तो एट लास्ट मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हर लेडी को खुद पे वर्क करना चाहिए, खुद के लिए वर्क करना चाहिए। कोई भी किसी को भी इन्फीरियर ना समझे और इसकी शुरुआत आपको खुद से करनी होगी। अपने आप को इन्फीरियर नहीं समझना चाहिए। जब आप खुद को इन्फीरियर नहीं समझेंगी तो धीरे धीरे करके सोसाइटी भी इन्फीरियर नहीं समझेगी आपको। ये चेंज लाने के लिए स्टार्ट आपको खुद ही से करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि विमेन एम्पावरमेंट को लेके थोड़ी अवेयरनेस और बढ़े। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।